सागर की लहरों पर बिछी धूप लंका स्वर्ण नगरी को ऐसे चमका रही थी जैसे देवता स्वर्ग से सोने की वर्षा कर रहे हों। महल की सबसे ऊंची बालकनी में सिंहासन पर एक विशालकाय पुरुष बैठा था। 10 मस्तक, 20 भुजाएं और आंखों में ऐसा तेज जो सूर्य को भी चुनौती दे सके। और वो था लंकापति रावण, त्रिलोकों का आधिपति, शिव का परम भक्त और ब्रह्मांड के सबसे बड़े विद्वानों में से एक। किंतु कोई नहीं जानता था कि उसके जीवन में 4 सीढ़ियां हैं, 4 अवस्थाएं जो उसे तपस्वी से विजेता, विजेता से अहंकारी और अहंकारी से और अंततः अहंकारी से पतित बना देंगी। ये सीढ़ियां उसकी सवारी थी, उसके शक्ति की यात्रा और उसके पतन की भी। पहली सीढ़ी थी ज्ञान और तप। कैलाश के नीचे मंदराचल की छांव में एक युवा राक्षस बालक अपने छोटे भाई कुंभकर्ण और बहन सूर्पनखा के साथ खेल रहा था, पर उसकी आंखों में खेल नहीं, ज्ञान की प्यास थी। वो वेद, शास्त्र, संगीत, युद्ध कला हर विषय में अद्भुत था। रावण का असली नाम था दशग्रीव। पिता थे महर्षि विश्वा, ब्रह्म ऋषि, और माता कैकसी, राक्षसी वंश की। इसी मिश्रण रक्त ने रावण को अद्वितीय बना दिया, आधा ऋषि आधा असुर। युवा दशग्रीव ने ठान लिया, मैं त्रिलोकों का अधिपति बनूंगा, लेकिन शिक्षा मुझे भिक्षा में नहीं चाहिए, तप से चाहिए। वो अपने भाइयों के साथ कठोर तपस्या करने लगा। वर्षों तक वो भूखा रहा, प्रचंड धूप और भीषण वर्षा में भी ध्यान मग्न बैठा रहा। उसने अपने 10 सिर कटवाकर अग्नि में अर्पित कर दिए, प्रत्येक बार मंत्र उच्चारते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? रावण ने मांगा अमरत्व का वरदान। शिव मुस्कुराए और बोले, अमरत्व संभव नहीं, पर मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देता हूं कि कोई देव, दानव और असुर तुम्हें मार नहीं सके, केवल मनुष्य ही तेरा अंत कर सकेगा। रावण ने यह वरदान स्वीकार किया, ये सोचकर कि मनुष्य उसके लिए कोई चुनौती नहीं। यहीं से उसकी पहली सीढ़ी का अंत और दूसरी सीढ़ी की शुरुआत थी। दूसरी सीढ़ी थी शक्ति और साम्राज्य। वरदान और अपार ज्ञान के बल पर रावण ने एक के बाद एक युद्ध लड़े। उसका रथ आकाश में बादल सा गरजता था और उसकी सेना सागर की लहरों सी अनंत थी। वो स्वर्ग पहुंचा, इंद्र को पराजित किया, यमलोक में यमराज को बांध लिया, कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। पाताल तक में उसके चरणों की आहट सुन नागराज वासुकी कांपने लगा। उसके दरबार में देव, दानव, गंधर्व, किन्नर सब उपस्थित रहते थे। उसकी नगरी लंका सोने की ईंटों से बनी थी और सागर को पार करने वाली पुल जैसी सड़कें थी। अब रावण त्रिलोकों का राजा था। उसके 10 सिर केवल सजावट के नहीं थे, वो 10 दिशाओं के ज्ञान और विजय के प्रतीक थे। और उसकी तीसरी सीढ़ी की यात्रा यहीं से शुरू हुई, क्योंकि शक्ति जब सीमा पार करती है तो वो सेवा नहीं, स्वामित्व चाहती है, और स्वामित्व अहंकार को जन्म देता है। और यहां से शुरुआत होती है तीसरी सीढ़ी की, अहंकार और आसक्ति। शक्ति का नशा सबसे मीठा और सबसे घातक होता है। रावण अब केवल विजय चाहता था, चाहे युद्ध से, चाहे छल से। और एक दिन उसने कैलाश पर चढ़ने का निश्चय किया। शिव को अपनी शक्ति दिखाने के लिए वो अपने हाथों से पूरे पर्वत को उठाने लगा। माता पार्वती भयभीत हुई और भगवान शिव ने सिर्फ अपनी एक उंगली से पर्वत को दबाया और रावण की भुजाएं फट गई और वो चीखने लगा। वो 12 वर्षों तक शिव स्तुति करता रहा, जब तक शिव ने प्रसन्न होकर उसे मुक्त नहीं किया। तभी भगवान शिव ने उसे चंद्रसाहक नाम दिव्य खड़ंग दिया। रावण ने वचन दिया कि वो इस तलवार का दुरुपयोग नहीं करेगा, पर समय आने पर वो ये वचन भूल गया। और फिर आया वो क्षण जिसने उसकी नियति बदल दी। रावण ने सीता का अपहरण किया। उसके लिए ये मात्र एक स्त्री को जीतना नहीं था,
यहाँ उसके अहंकार की पराकाष्ठा थी, ये दिखाने के लिए कि वो राम जैसे वनवासी को भी चुनौती दे सकता है। विभीषण ने चेतावनी दी, भ्राताश्री, ये कार्य आपके विनाश का कारण बनेगा। और रावण गरज उठा, विभीषण, मेरी शक्ति के सामने स्वयं विष्णु ना टिक सके और तुम यहाँ एक मनुष्य की बात कर रहे हो। ये उसकी तीसरी सीढ़ी का अंत था। अहंकार जब अंधापन बन चुका था और यहाँ शुरुआत होती है चौथी और आखिरी सीढ़ी की, विनाश और पतन। भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पार किया, लंका में युद्ध छिड़ गया, कुंभकर्ण गिरा, मेघनाद गिरा, सेना समाप्त होने लगी और रावण का गर्व भी चूर चूर होता गया। और आया वो दिन, अंतिम युद्ध की सुबह। लंकापति रावण अपने रथ पर चढ़ा, रथ जिसे उसका सारथी माल्यवान चला रहा था। माल्यवान ने कहा, महाराज, आज का दिन निर्णय का है। आपके रथ की 4 सीढ़ियां हैं। धर्म, जो आपने त्याग दिया है। सत्य, जिसे आपने छोड़ दिया है। संयम, जिसे आपने खो दिया है। और करुणा, जो आपके भीतर मर चुकी है। जब तक ये 4 सीढ़ियां हों तब तक ही कोई राजा अजेय रहता है, पर आपने इन्हें त्याग दिया है। महाराज, आज का युद्ध कठिन होगा। पर रावण मौन रहा। उसकी आंखों में अब भी गर्व था और भीतर कहीं एक हल्की सी शंका भी। युद्ध चला और अंत में भगवान श्री राम के ब्रह्मास्त्र ने उसके हृदय को भेद दिया। 10 सिर झुक गए और लंका का राजा सागर किनारे धराशायी हो गया। 4 सीढ़ियां, ये 4 सीढ़ियां रावण की सवारी भी थी और उसका पतन भी। ज्ञान ने उसे ऊंचा उठाया, शक्ति ने उसे त्रिलोकों का अधिपति बनाया, अहंकार ने उसकी दिशाएं छीन ली और अधर्म ने उसे मृत्यु के हवाले कर दिया। उसका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सीढ़ियां केवल ऊपर नहीं ले जाती, गलत दिशा में चढ़ी सीढ़ियां नीचे भी गिराती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ। धन्यवाद।